नमस्कार साथियों। देखिए, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती को लेकर काफी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि एक कैंडिडेट है जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उनके 126 नंबर थे। कितने नंबर थे? 126 नंबर थे। और वह अनुसूचित जाति की कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट थी। उनको चाहा गया विभाग नहीं मिला है। इसको चाहा गया विभाग नहीं मिला है, इसलिए इसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि मेरे को आपने हेल्थ डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया, जबकि मेरे से कम वाले जो कैंडिडेट हैं उनको आपने माध्यमिक शिक्षा विभाग अलॉट किया है। तो मेरे लिए शिक्षा विभाग में एक सीट है वो रिजर्व रखी जाए जब भी आपके जो नियुक्ति आदेश है वो जारी किए जाए, है ना। तो अभी तक वो मामला है वो न्यायालय में है, उसका कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जिन स्टूडेंट के 168 160 प्लस अंक थे उनको भी कंप्यूटर से रैंडम विभाग अलॉट किए गए थे और वो खुश हैं, है ना। देखो, जिनको जो भी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती में लगे हैं या लगने वाले हैं उन अभ्यर्थियों को सबको पता है कि हमारा उद्देश्य फोर्थ ग्रेड नहीं है। उन सबको पता है कि हम आगे तैयारी कंटिन्यू रखेंगे और आगे हमें पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी या थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड इन भर्तियों में जाना है। फोर्थ ग्रेड में नहीं रहना है। फोर्थ ग्रेड आपका केवल पहली सीढ़ी है सफलता की, सबको पता है उनको। लेकिन ये बेचारे कुछ नहीं बोल रहे जिनको 160 प्लस 155 प्लस नंबर आए हैं और जिनके 126 है, 130 अंक है, उनको भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन ये खुश नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है ये तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यदि रैंक के आधार पर विभाग अलॉटमेंट होते तो टॉप रैंक वालों को अच्छे विभाग अलॉट होते और अंतिम जो कट ऑफ से चयन होने वाले जो भी कैंडिडेट है उनको बेसिक विभाग मिलता। लेकिन कंप्यूटर ने आपकी रैंक भी नहीं देखी, फिर भी आपकी किस्मत के आधार पर आपको विभाग अलॉट कर दिया। फिर भी आप खुश क्यों नहीं हो रहे? क्या आपका पूरा जीवन इसी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती में नौकरी करना चाहते हो या आगे पढ़ने का आपका कोई टारगेट नहीं है? आप एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ये जॉब नहीं चाहिए, आपको ये लगता है कि आपका ये विभाग है वो आपको खराब अलॉटमेंट हुआ है, तो आप तैयारी करके दूसरा विभाग, दूसरी जो डिपार्टमेंट है उसमें जॉब लग सकते हैं। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को जॉब की सख्त जरूरत है वो लाइन लगाकर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई नौकरी छोड़ दे ताकि जो कुछ पॉइंट के अंतर से रह रहे हैं कैंडिडेट उनको नौकरी मिल जाए। फोर्थ ग्रेड तो एक आधार है, लेकिन इसको जीवन भर आधार मानकर मत चलना। फोर्थ ग्रेड से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं जो आप आगे तैयारी करके उनको हासिल कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड भर्ती में एक गड़बड़ झाला और भी हुआ है। नॉन टीएसपी और टीएसपी की गलती से फंसा अभ्यर्थी का भविष्य। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में विभागीय लापरवाही का मामला सामने आया है। उदयपुर के टोक्कर निवासी अभ्यर्थी गोपाल कुमार दर्जी ने भर्ती परीक्षा में 137 अंक हासिल किए, जबकि उनकी श्रेणी की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है? 125 अंक रही है। मेरिट से 12 अंक अधिक होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका। ठीक है। आरोप है कि विभाग ने रिकॉर्ड में उन्हें गलती से टीएसपी की बजाय नॉन टीएसपी श्रेणी में दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं, उपस्थिति रिकॉर्ड में भी उन्हें टीएसपी से में उपस्थिति अनुपस्थित और नॉन टीएसपी में इनको उपस्थिति दिखा दिया, जिससे उनका पूरा रिकॉर्ड है वो प्रभावित हो गया। पीड़ित अभ्यर्थी का यह कहना है कि यह पूरी तरीके से विभाग की लिपिकीय और तकनीकी त्रुटि है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और इसके जैसे न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मेरे को कमेंट आ गए कि सर मेरे जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरा जो नाम है वो चयन सूची में नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा भी है एक दो को कि आपका नंबर अगर कट ऑफ से ज़्यादा है और अगर आपका नंबर है वो ना तो प्रोविजनल लिस्ट वाली में है ना आपका विभाग जिनको अलॉटमेंट किया गया है उस लिस्ट में है, तो आप कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसकी कट ऑफ जितनी रही है उससे ज़्यादा नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो ये आपका कानूनी अधिकार है जॉब लेने का, उससे आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। देखो, मामला आज के समय में नौकरी जो है वो मिलना खंडे की धारा, ये आपको मानना पड़ेगा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उसके बावजूद भी लिपिक की गलती हो या किसी और की गलती हो या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाले इन्विजिलेटर की गलती हो, गलती किसी की भी हो, आपको अगर नौकरी से वंचित कर दिया तो यह आपका कानूनी अधिकार है कि आप अपनी नौकरी के लिए लड़ें। अधिकारियों से मूल आवेदन और उपस्थिति पत्र को दोबारा जांच, रिकॉर्ड में सुधार करने और टीएसपी श्रेणी के तहत नियुक्ति देने की इस अभ्यर्थी ने मांग की है। अभ्यर्थी ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और यह मामला भर्ती प्रक्रिया में डेटा एंट्री और रिकॉर्ड प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या टीएसपी वाले अभ्यर्थी को नॉन टीएसपी कैटेगरी में क्यों डाल दिया, नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट को टीएसपी कैटेगरी में क्यों डाल दिया। जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय उसने सही अगर जानकारी पुष्टि की थी, तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई तो ऐसी गड़बड़ी सामने क्यों आई? इसमें किसकी गलती है? और बिल्कुल अभ्यर्थी को न्याय मिलना उचित है, न्याय जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको जो सैलरी वाला वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर
जो आपका पे लेवल सेकंड है उसमें जो सैलरी है वो आपकी 16,000 17,000 के करीब है। आपने 20,000 के करीब सैलरी क्यों बताई है? तो देखो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में आपका वर्तमान में जो बेसिक पे है लेवल सेकंड का वो 20,000 के करीब है ना। तो जिनको भी इस बात को लेकर थोड़ा संशय है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट लेकर आया हूँ कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में वर्तमान में आपका जो बेसिक पे है लेवल सेकंड के अनुसार वो कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हर एक पे मैट्रिक्स लेवल का बेसिक पे है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और अनुमानित जो बेसिक पे है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको जो सैलरी वाला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है तो वो चैनल विजिट करके देख लेना। जैसा कि एआरडी ने प्रशासनिक सुधार विभाग ने 39,741 से जो 4th ग्रेड कर्मचारी है उनको विभागों का अलॉटमेंट कर दिया। फिर भी 24,000 से ज्यादा पद है वो खाली है। 4th ग्रेड में 24,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली है। तो 24-25,000 के करीब कन्फर्म है कि नई वैकेंसी है वो 4th ग्रेड की आने वाली है। आप यहाँ पर देख पाएंगे विभाग में पहले से 24,000 से अधिक रिक्त पद होने के कारण ये आवंटन भी कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। माना जा रहा है कि नियुक्ति से पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और विभागों को 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए कहा है। यानी कि ये आपके 39,741 कैंडिडेट है, इनको विभागों को केवल 28 दिन का समय दिया गया है 4 सप्ताह की। 4 सप्ताह के भीतर आपको नियुक्ति आदेश जारी करने हैं क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी डिमांड है ना। तो ये भर्ती तुरंत पूरी होगी और उसके बाद में फिर से आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो बड़े पदों पर आपको देखने को मिलेगी। भले ही 53,000 पर ना मिले, उससे आधे पदों पर मिलती है तो भी वो बड़ी भर्ती काउंट होती है। तो जो भी कैंडिडेट रह गए हैं कुछ पॉइंट के अंतर से, 1-2 नंबर के अंतर से, तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। उम्मीद रखें कि जल्दी ही जो वैकेंसी है वो निकल कर आएगी और हम लगातार आवाज उठाएंगे आपके लिए और जल्दी वैकेंसी है वो निकलवाने के लेकर सरकार को मजबूर करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकले और जो भी कुछ पॉइंट के अंतराल से रह गए हैं उन कैंडिडेट के साथ में भी न्याय हो और उनको भी जल्दी से ज्वाइनिंग आपकी मिल पाए और इन निर्देशों का पालन होगा। यहाँ पर आपको देखो ध्यान से देखना है, नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी आपके 10वीं की, 12वीं की, RSCIT का, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का जो भी फॉर्म भरते समय आपने शैक्षणिक दस्तावेज लगाए थे वो सभी दस्तावेज, उनके सर्टिफिकेट, आयु संबंधी और आरक्षण संबंधी, चरित्र और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज यानी आपका मेडिकल वाला है वो, और करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट 2 तो आपको 1st ग्रेड के व्याख्याता से बनवाने हैं और एक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अंतिम संस्थान के द्वारा जारी किया गया करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसकी फोटोकॉपी विभाग लेगा। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का एक ये मैसेज आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय हमने ये सारे सर्टिफिकेट है वो बनवाए थे और आपके जमा भी करवाए थे। तो देखो मैं आपको कहना चाहूंगा वो आपने जो सर्टिफिकेट बनवाए थे, जिनकी फोटोकॉपी दी थी, जो आपने एफिडेविट बनवाए थे, स्टाम्प बनवाए थे, वो सारे कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जमा है और अब आपको विभाग अलॉट हो रहा है तो विभाग आपका फिर से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, है ना, अपने स्तर पर। तो अब आप जो डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे वो विभाग में जमा होंगे, है ना, क्योंकि आप जो उम्र भर जो नौकरी करोगे वो उस विभाग में करोगे तो उस विभाग के पास में भी अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए आपका शैक्षणिक दस्तावेज, आयु, आरक्षण, चरित्र, स्वास्थ्य दस्तावेज, इनका अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा क्योंकि बीकानेर निदेशालय ने साफ तौर से कहा है आप जिनको विभाग आवंटन हुआ है कि आप अपने स्तर पर फिर से इनका सत्यापन कीजिए। जो स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं उनका भी अपने स्तर के ऊपर, जो बाहरी राज्यों से डिग्री लेकर आए हैं, मार्कशीट लेकर आए हैं, उनका भी अपने स्तर पर आप सत्यापन करवाइए कि क्या ये डिग्री फर्जी है या नहीं है। तो अब जिनको विभाग अलॉटमेंट हुआ है वो विभाग आपका फिर से अनिवार्य सत्यापन करवाएगा। फर्जी दस्तावेज मिलने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके इसकी सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। विभागों को चयन सूची प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए कहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 28 दिन के अंतर्गत आपके ज्वाइनिंग लेटर वो जारी हो जाएंगे और उसके 21 दिन के बाद में 21 दिन के अंतर्गत आपको कार्य ग्रहण करना पड़ेगा, ये बात इसमें लिखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी कुछ पॉइंट के अंतर से रह गए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एक तो आपके लिए नई भर्ती आने वाली है और जो कैंडिडेट अब ये पूछ रहे थे लगातार कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक आने वाली है, तो बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग है वो 15 अगस्त से पहले आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पद के ऊपर चयन हो चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बाकी आप हमारे इसे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।